Hello 11th class, welcome back on SAC कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। 7 के 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से परफेक्टली। उनके कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया है, प्लस में जितनी भी थ्योरी प्लस जो उनके न्यूमेरिकल थे वो हमने समझ लिए हैं। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर कोई भी डाउट आता है चैप्टर नंबर 7 तक तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपका सॉल्यूशन दूंगी। और स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स की बात करें तो इंडेक्स नंबर होते क्या हैं कि जितने भी हमारे पास सेम वेरिएबल के एक जैसे वेरिएबल के ग्रुप होते हैं उनके अंदर उनका जो मैग्नीट्यूड मीन उनको जोड़ के रखते हैं, उनके अंदर जितने भी चेंजेस किए जाते हैं वो इंडेक्स नंबर्स के थ्रू किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। An index number is a statistical device for measuring change in the magnitude of a group of related variable। जो इंडेक्स नंबर होते हैं ना, हम ये मान के चलते कि स्टैटिस्टिकल डिवाइस होती है एक तरीके की, जो क्या मेजर करके चलेगी कि जितने भी एक जैसे हमारे पास वेरिएबल के ग्रुप है जो जुड़े हुए हैं उनके अंदर चेंजेस किस तरीके से है, क्या क्या चेंजेस है, वो थोड़े बहुत जो ग्रुप बनाए वो डिफ्रेंशिएट किस तरीके से है। ठीक है। बात करें अगर हम फीचर्स की, फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर, तो फर्स्ट फीचर हो जाती है इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज। एक बात याद रखना आप, जो इंडेक्स नंबर होते हैं ना वो हमेशा किसके अंदर एक्सप्रेस किए जाएंगे, परसेंटेज में। ठीक है। बट परसेंटेज साइन इज नेवर यूज, लेकिन हम उसके लिए परसेंटेज का ये साइन यूज नहीं करेंगे। ओके। याद रखना, परसेंटेज को यूज जरूर करेंगे हम बट ये साइन यूज नहीं करेंगे। इंडेक्स नंबर्स आर रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा। कि जो इंडेक्स नंबर है वो किस तरीके से मेजरमेंट करके चलते हैं कि जो हमारा डेटा ग्रुप में, मतलब जो हमने डेटा का ग्रुप बना रखा है उसको। इंडेक्स नंबर ऑफर ए प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज इन द कंसर्न वेरिएबल ओवर टाइम। कि जिस तरीके से टाइम टू टाइम जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, जो डेटा था, उसमें कितना चेंजेस आया है, क्वांटिटी चेंज 1%, 2%, 50%, 30%, कितना चेंज आया है वो यहाँ पर मेजर किया जाता है परफेक्टली। देन इंडेक्स नंबर शो चेंज इन टर्म ऑफ एवरेज। जो इंडेक्स नंबर है वो किस टर्म में आपको शो करेगा, चेंजेस को शो करेगा कि एवरेज कितना चेंज आया है। परफेक्ट चेंज नहीं बताएगा, ये एवरेज बता देगा कि एवरेज इतना चेंजेस आया है। दे आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, नंबर 2, 3, 50, 70, 82। सो इस तरीके से हम नंबर्स में इनको एक्सप्रेस करते हैं। ओके। इंडेक्स नंबर फैसिलिटेट द कंपेरेटिव स्टडी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। देखो इंडेक्स नंबर क्या बताता है, चेंजेस को बताता है। किसको बताता है, चेंजेस को बताता है। चेंजेस क्या बताएगा, कंपैरिजन बताएगा कि मान लो कि प्रीवियस में कितना था 500, अब कितना हो गया 525। सो जो चेंजेस है 25, ये कंपेयर करेगा किसके साथ, लास्ट वाले के साथ। ओके, गॉट इट, क्लियर है। देन उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। भाई अब इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका महत्व कहाँ कहाँ पर, क्या महत्व है इसका, क्यों हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। मीन्स फ़ायदा ज़्यादा होगा तभी तो हम इनको यूज़ करेंगे, है ना। सो इट इज़ ए बैरोमीटर फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है ये, एक बैरोमीटर प्रोवाइड करके चलता है जो किस चीज़ को मेजर करता है, वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारे पास वेरिएबल है, मान लो एक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, तो ये वैल्यू ऑफ मनी में कंसीडर कर रखा है ना 50। तो बस ये इसी को मेजर करके चलता है। गिव्स नॉलेज अबाउट चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
कि जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आता है उसके बारे में हमें बताता है। एक ये भी महत्व हो गया, इसका इम्पोर्टेंस हो गई। इट हेल्प द बिजनेस कम्युनिटी इन प्लानिंग देयर डिसीजन। किस चीज़ में हेल्प करेगा ये हमारी, कि हमने जितने भी जो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें हमने अपने डिसीजन के लिए जो कोई भी डिसीजन लेना है, मीन्स कोई भी हमने एक्टिविटी करनी है अपने बिजनेस में, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लेना उसके लिए प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं इंडेक्स नंबर, क्योंकि कंपैरिजन बताएंगे, चेंजेस तो कंपैरिजन ही बताता है ना। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हो जाएगी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रीमियम। किसके लिए हेल्पफुल होगा, किसको डिटरमाइन करके चलेगा ये, रेट ऑफ प्रीमियम को, कि प्रीमियम एक्स्ट्रा कितना मिला है हमें। ओके, देन उसके बाद आती है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब ये लिमिटेशन इसकी मीन्स कमियां, भाई फायदा होगा थोड़ा बहुत तो कमियां हमें देखने को मिलेगी ही। फर्स्ट वन इज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, कि हम इसको हर जगह लागू नहीं कर सकते, थोड़े से लिमिटेड वेरिएबल होते हैं जिनके ऊपर हम इंडेक्स नंबर को लागू करते हैं, एक ये भी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। दूसरी, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, भाई हम बस डोमेस्टिक कंपैरिजन ही कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते। लिमिटेड कवरेज, लिमिटेड मतलब ये जो हमारे पास ग्रुप है वेरिएबल के 1 2 3 4 ग्रुप, लिमिटेड ग्रुप को ही ये कवर कर पाता है, ना कि अनफाइनाइट ग्रुप्स को ये कवर करेगा। डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कि जब हम कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं, बनाने जाते हैं इंडेक्स नंबर्स को, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ये नहीं कि इजीली वो बन जाता है, ये थोड़ी बहुत इसके अंदर लिमिटेशन है जो हमें देखने को मिलती है। ओके, भाई फायदे कमियां साथ ही तो चलती हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स। टाइप कौन कौन से होंगे, फर्स्ट वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, फर्स्ट वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को होलसेल पर खरीदते हैं, उसका जो प्राइस होता है इंडेक्स, उसके लिए जो हम इंडेक्स नंबर प्रेजेंट करते हैं एक वो। दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कि वो चीज़ हमने होलसेल पे इतने की थी, हमने रिटेल से कितने की खरीदी है, वो सब कंज्यूमर ने उसके ऊपर कितना पे किया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, किसके लिए, जो इंडस्ट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए जो इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि हमें अपनी खेती से कृषि से कितना मिला है। सेंसेक्स, सेंसेक्स देखो बताता है ना अप डाउन कितना, ये अप गया कितना डाउन गया। बियर एंड बुल, दो हम टर्म पढ़ते हैं इसके अंदर, बियर एंड बुल। बुल का मतलब होता है ऊपर, बियर का मतलब क्या होता है, नीचे। ये हम मेनली बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। कौन कौन से मेथड होते हैं, फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, सेकेंड इज सिंपल एवरेज। देखो सेकेंड नहीं, इसी के अंदर पार्ट हो जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना सिंपल इंडेक्स नंबर का। फर्स्ट करेंगे हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड होगा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल जो एग्रीगेट्स होते हैं टोटल, दूसरा क्या होगा एवरेज बेस, ठीक है। और अगर हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर हैं उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसके भी टू मेथड आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सेकेंड वन इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ये हम ना नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे फर्स्ट को हम डिस्कस कर लेंगे, उससे आगे वाली क्लास में हम सेकंड को डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्लियर है, एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। सो ये दो क्लास में भी हमारा में भी हो जाएगा ये, है ना चैप्टर। सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मेनली जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकल के आएगा वो आगे वाले पोर्शन में से ही निकल के आएगा। ओके, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस करें, शेयर करें क्लास को जितना पॉसिबल हो।
अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।